तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। बचपन का एक टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आता है, लेकिन उसमें ही हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो उसी को एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब छोटी से छोटी एक मल्टीपल हम लोगों को निकालना होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों के पास 3 या 4 नंबर्स दिया गया है, तो उनका एलसीएम जो होगा, तो वो छोटी से छोटी वो संख्या हम लोगों को निकालना है जो संख्या को दिए गए सभी संख्या द्वारा डिवाइड कर सके। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 24, 20 और 30 दिया गया है। अब इन तीनों का एलसीएम होगा 120। तो एलसीएम एक छोटी से छोटी वो संख्या है जिसको हम दिए गए सभी संख्या द्वारा डिवाइड कर सके। तो 120 को देखिए, ये 24, 30 और 20 तीनों संख्या द्वारा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इससे छोटी कोई भी संख्या 60 हो, 80 हो, 100 हो, कोई भी हो, उस संख्या को ये तीनों संख्या द्वारा डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है, मतलब छोटी से छोटी वो मल्टीपल है जिस मल्टीपल को दिए गए सभी संख्या द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। अब एलसीएम निकालने का 3 तरीका होता है, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉजिकल मेथड। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं डिवीजन मेथड। तो 3 संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 24, 30 एंड 40। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, प्राइम नंबर से हम इन तीनों संख्या को डिवाइड करते करते जाएंगे। जैसे कि पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 12, 15 और 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 15 और इधर होगा 10। उसके बाद 3 से होगा 2, 5 एंड 10। फिर जाएगा 2 से 1, 5, 5, आखिर में 5, 1, 1 और 1। तो इस प्रोसेस में हम लोगों का एलसीएम होगा इन सभी का मल्टीप्लिकेशन, यह से लेके यहाँ तक जो सभी संख्या है उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 120। ये हो रहा है हम लोगों का डिवीजन मेथड। अब देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। वही 3 संख्या ले लेते हैं, 24, 30 एंड 40। पहले 24 का हम फैक्टर करेंगे। उसके बाद 30 का फैक्टर करेंगे। उसके बाद 40 का। अच्छा, तो इससे क्या देखते हैं हम लोग, 24 का फैक्टर होगा 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 आ रहा है एक बार, 3 का पावर होगा 1। 30 के लिए 30 का फैक्टर क्या क्या हो रहा है, 2 का पावर आ रहा है एक बार, 3 एक बार और 5 आएगा एक बार। एंड लास्ट 40 का, 40 के लिए 2 आ रहा है 3 बार, मतलब 2 टू द पावर 3 और 5 आ रहा है एक बार। तो एलसीएम में हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम में लेंगे हम लोग हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर मतलब 2 का हाईएस्ट पावर इन सभी में से क्या होगा, 2 क्यूब। तो 2 क्यूब ले लेंगे। उसके बाद आएगा 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे है 3 टू द पावर 1, यहाँ पे भी है 3 टू द पावर 1, यहाँ पे तो 3 नहीं है। तो 3 का लेंगे, 3 का पावर 1, और 5 का 5 सिर्फ इसमें है और इसमें है, इन दोनों में है 5 का पावर 1, तो वही ले लेंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 8 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 120। ये हो रहा है हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड। अब आते हैं लॉजिकल मेथड में, जो कि बहुत ही कम समय में हम लोग निकल सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ठीक से याद रहेगा तो देख लेते हैं। तो अब देखते हैं लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में क्या होता है, वही 3 नंबर ले लेते हैं, 24, 30 एंड 40। अब लॉजिकल मेथड में होता है ये
कि जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी, जैसे कि ये 40, तो एलसीएम जो होगा ये सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा। तो हम लोग को वो मल्टीपल निकालना है जिस मल्टीपल से, मतलब 40 का वो मल्टीपल निकालना है जो मल्टीपल को इन दो संख्या से हम डिवाइड कर सकें। तो 40 का पहला मल्टीपल होगा 40 इंटू टू, सबसे पहला होगा तो 40 इंटू वन, तो 40 इंटू वन से इन तीनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा 80, जैसे 40 इंटू वन इक्वल टू 40, ये नहीं होगा। उसके बाद होगा 40 इंटू टू, दैट इज़ 80। अब 80 को 40 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 24 और 30 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो 80 भी नहीं होगा। उसके बाद आएगा हम लोग का 40 इंटू थ्री, दैट इज़ 120। अब 120 एक ऐसा 120 से 120 इज डिविजिबल बाई 40, 120 is also divisible by 30 and 120 is also divisible by 24। तो ये 120 होगा हम लोगों का एलसीएम। तो ये हो रहा है हम लोगों का लॉजिकल मेथड, जिसमें हम लोग बहुत ही कम समय में निकल सकते हैं। अगर जैसे कि 40 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रहेगा, या फिर जो भी बड़े संख्या दिया रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर हम लोग को याद रहेगा और डिविजिबिलिटी हम आसानी से चेक कर सकते हैं तो। अच्छा, अब आते हैं एचसीएफ में, तो देखते रहे एचसीएफ में क्या होता है। अच्छा, तो आप देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हम लोग को वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी फैक्टर हम लोग को ढूंढना है जिस फैक्टर से गिवन नंबर्स को हम डिवाइड कर सके। मतलब मान लेते हैं हम लोग के पास तीन संख्या दिया गया है ए बी सी, तो हम लोग को एक ऐसी मल्टीपल और फैक्टर हम लोग को ढूंढना है जो मल्टीपल से हम ये तीनों संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये होगा हम लोग का गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। और जो एलसीएम में होता था, एलसीएम बाय नंबर होता था, ये होता था एलसीएम में, और एचसीएफ में होगा थोड़ा उल्टा, नंबर को हम एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब छोटी सी एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि तीन संख्या पकड़ लेते हैं 18, 24 और 36 पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर हम लोग को ढूंढना है, वो बड़ी फैक्टर जिस फैक्टर से हम ये तीनों संख्या को डिवाइड कर सकें। तो इन तीनों का पहला फैक्टर तो होगा 1, जिसे तो 1 से हम लोग ऑब्वियसली तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 2 से हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 3 से कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 से हम तीनों को डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ 36 को कर सकते हैं और 24 को कर सकते हैं, बट 4 से हम 18 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 4 हम लोग नहीं लेंगे। 5 से हम तीनों में से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 भी हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है 6, तो 6 से हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 7, 8, 9 और जो भी संख्या आए उस संख्या से हम ये तीनों को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो रहा है 1, 2, 3 एंड 6। बट एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन चारों में से हाईएस्ट फैक्टर जो हो रहा है वो हो रहा है ये 6। तो ये 6 से हम ये तीनों संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 6 से हम 18 को, 24 को और 36 को तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 होगा यहाँ पे इन तीनों संख्या का एचसीएफ। अब एचसीएफ का भी तीनों प्रोसेस होता है, मतलब तीनों मेथड होता है, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और एक लॉजिकल मेथड। तो वो तीनों भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, तो पहले देख लेते हैं डिवीजन मेथड। एग्जाम्पल के तौर पे वही तीन नंबर ले लेते हैं 24, 30 एंड 40। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से पूरे डिविजिबल हो जाएगा उसी नंबर को हम इससे डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे 24 से हम 30 को डिवाइड कर लेते हैं, एक बार जाएगा 24, बचेगा 6। अब ये 6 से हम 24 को फिर से डिवाइड करेंगे। अब 6 हो रहा है इन दोनों का फैक्टर। अब 6 से हम चेक करेंगे 40 का।
अच्छा, अब 2 से ये टोटली डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये आखिर में जिस संख्या से डिवाइड होगा वो ही होगा हम लोग का HCF। तो यहाँ पे इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 2, मतलब ये 2 होगा हम लोग का HCF। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम तीनों संख्या का फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे कि 24 का होता है 2 क्यूब इंटू 3 का पावर आता है 1, 30 का 2 का 1, 3 का 1, 5 का पावर 1, 40 का आ रहा है 5 का पावर 1 और 2 का पावर 3। अब एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लेते थे, लेकिन एचसीएफ में हम उल्टा करेंगे, एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर को लेंगे। तो एचसीएफ इक्वल टू होगा लोएस्ट पावर। तो सभी संख्या का लोएस्ट पावर हम लेंगे, पहले 2 का, 3 का और उसके बाद 5 का। तो 2 का लोएस्ट पावर क्या होगा, इन तीनों फैक्टरों में से 2 का लोएस्ट पावर हो रहा है 2 का पावर 1। नेक्स्ट आता है 3 का, 3 का लोएस्ट पावर यहाँ पे है 3 का पावर 1, यहाँ पे भी है 3 का पावर 1, लेकिन यहाँ पे 3 कुछ है नहीं, 3 है नहीं मतलब 3 का पावर है 0। ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है उसका वैल्यू आता है 1, तो इसको लिखना ना लिखना एक ही बात है। लेकिन 3 का पावर हम लोग को चेक लिखना है कि तीनों में से चेक करके जिसके 3 का पावर लोअर होता है। तो यहाँ पे होगा 3 का पावर 0, तो हम लोग लेंगे 3 का पावर 0। उसके बाद चेक करेंगे 5 का, 5 का पावर 40 में आ रहा है 1, 30 में आ रहा है 5 का पावर 1, लेकिन सिमिलरली 24 में 5 का कुछ है नहीं, 5 का कुछ है नहीं मतलब 5 का पावर होगा 0 24 में। तो यहाँ पे भी लेंगे हम लोग 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू आएगा 2 का तो 2 आ जाएगा, 3 का आएगा 1, 5 का भी आएगा, 5 का भी आएगा 1। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 2, इसका होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड HCF। अच्छा, तो थर्ड में आता है लॉजिकल मेथड और डिफरेंस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी दो संख्या का डिफरेंस निकाल लेते हैं और वो डिफरेंस से हम लोग चेक करते हैं कि उनका फैक्टर से जो गिवन नंबर है उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते कि नहीं। जैसे कि मान लेते हैं 24 और यहाँ पे 60 दिया गया है, तो पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, दोनों का डिफरेंस हो रहा है 36। अब ये प्रोसेस में एक तो होगा डिफरेंस इक्वल टू HCF और होगा डिफरेंस का फैक्टर इक्वल टू HCF। तो HCF में क्या होता है, जो HCF होता है उसको हम वो गिवन नंबर से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस हो रहा है 36, तो 36 24 से हम लोग 36 को डिवाइड नहीं कर सकते और 60 को भी नहीं कर सकते, तो 36 तो ऑब्वियसली HCF नहीं होगा। अब हम लोग लेंगे इसका फैक्टर, तो पहले छोटा फैक्टर ले लेते हैं 12 और 3। अब 3 से तो ऑब्वियसली दोनों डिवाइड हो रहा है, 24 भी हो रहा है और 60 भी हो रहा है, लेकिन हम HCF मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सो 12 से हम चेक करेंगे। तो 12 से चेक करने से 24 इज डिविजिबल एंड 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 12, सो हियर 12 इज आवर HCF। थोड़ी सी बड़ी संख्या को लेकर चेक कर लेते हैं लॉजिकल मेथड और डिफरेंस मेथड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है 216, 288 एंड 720। अब वो डिवीजन मेथड हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड हो, जिससे भी हम LCM HCF निकालने जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब डिफरेंस मेथड से चेक कर लेते हैं, कोई भी दो संख्या का हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं, जैसे कि 720 और 216 का भी ले सकते हैं, 720 के साथ 288 का भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ये छोटी दो संख्या है इसका डिफरेंस ले लेते हैं। अब इन दो संख्या का डिफरेंस होता है 72। अब एक तो ये 72 HCF होगा, अदरवाइज 72 का कोई फैक्टर HCF होगा। तो पहले हम लोग 72 से चेक कर लेते हैं कि 72 से ये तीनों संख्या डिविजिबल होता है कि नहीं। अगर 72 से ये तीनों संख्या डिविजिबल हो जा रहा है तब तो 72 HCF हो जाएगा, तब आगे हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगा। जैसे कि 72 से अब ये 216 ऑल्सो डिविजिबल हो रहा है, 288 भी हो रहा है और 720 भी तो हो ही रहा है। तो in this case 72 is our HCF। अच्छा, तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो कि
काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, वही ईयर में आया हुआ, CGL में आया हुआ, SSC में आया हुआ, बैंकिंग में आया हुआ कुछ प्रॉब्लम हम लोग अब देख लेते हैं, उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दो छोटा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे 3/5, 4/7 एंड यहाँ पे लेते हैं 6/11। अब एग्जाम में आपको बोला गया है इन तीनों का LCM और HCF निकालने के लिए। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, जैसे इन तीनों नंबर का अगर LCM निकालना होगा तो ऊपर होगा LCM ऑफ 3, 4 एंड 6 बाई HCF ऑफ नीचे वाले का 5, 7 एंड 11। मतलब LCM ऑफ न्यूमिनेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। और HCF में क्या होगा, HCF में से उल्टा हो जाएगा, HCF इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमिनेटर बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब HCF ऑफ 3, 4 एंड 6 बाई LCM ऑफ होगा 5, 7 एंड 11। तो ये हो रहा है पहला एक छोटा सा फॉर्मूला। और एक छोटा सा फॉर्मूला है HCF इंटू LCM, ये दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो होगा उसी दो नंबर का LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है HCF ऑफ 3 to the power 25 minus 1 एंड 3 to the power 35 minus 1। इन दोनों का HCF हम लोग को निकालना है। तो HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है। तो पहले तो हम लोग इसको लिख लेंगे 3 to the power 25 minus 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 5 उसका पावर 5 माइनस 1 to the power 5, ये हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 to the power 35 माइनस 1 को लिखेंगे 3 to the power 5 उसका पावर 7 माइनस 1 का पावर 7। अच्छा, अब इन दोनों को हम a to the power n माइनस b to the power n का फॉर्मूला में हम लोग लेकर आए हैं। जैसे कि यहाँ पे a को मान लेते हैं 3 to the power 5 एंड b को मान लेते हैं 1। तो अभी हम लोग का HCF होगा इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो कि है a माइनस b, दैट इज होगा 3 to the power 5 माइनस 1। सो ये 3 to the power 5 माइनस 1 होगा इन दोनों नंबर्स का HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो ये डायरेक्टली हम लोग कैसे बोल पाए कि a माइनस बी ही हम लोग का HCF होगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या आता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में क्या आता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 का फॉर्मूला में क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जो ए स्क्वायर प्लस, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a माइनस बी जो टर्म होता है, ये टर्म इन तीनों नंबर्स में से कॉमन है। वैसे आगे पावर भी हम तुम लेंगे तो मतलब a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, a टू द पावर 100 माइनस बी टू द पावर 100, जो भी हम लोग पावर लेंगे ये a माइनस बी हमेशा सभी टर्म में से कॉमन रहेगा। इसीलिए हम इन दोनों को पहले a को एक 3 टू द पावर 5 पकड़ लिया है, उसका पावर a टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 लिखे हैं। उसके बाद
नेक्स्ट में 35 को भी 3^5 उसके पावर को 7 लिखे हैं और ए का पावर को 7 लिख लिए हैं। तो ये मेनली आ गया हम लोग का a⁵ माइनस b⁵ का फॉर्मूला, ये फर्स्ट वन, और ये सेकेंड वन आया a⁷ माइनस b⁵ का फॉर्मूला में। तो ऑब्वियसली इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा a माइनस b, तो a होगा हम लोग का 3^5 एंड b होगा हम लोग का 1, तो 3^5 माइनस 1 होगा रिक्वायर्ड ACF। अच्छा, तो पहले 10, 12, 15, 18 एंड 20 ये सभी नंबर्स का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये सभी नंबर्स का एलसीएम होगा 180। अब सॉलिड स्क्वायर में हम लोग को अरेंज करना है, तो मतलब कोई एक स्क्वायर नंबर लाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए हम लोग चेक करेंगे इसका मल्टीपल को। जैसे कि इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 2 से करेंगे 360। अच्छा, ऐसे करते करते जाएंगे तो आएगा 180 इंटू 5 इक्वल टू होगा 900। तो इसका फिफ्थ मल्टीपल जो हो रहा है वो हो रहा है 900। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, तो इसमें क्या बोला गया है, तीनों जो संख्या है वो को प्राइम है, मतलब एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसी संख्या को मान लेते हैं तीनों संख्या हमारा होगा A, B और C। अब एज दे आर को प्राइम, सो इन तीनों संख्या का ACF ऑब्वियसली होगा 1। तो अब बोला गया है A इंटू बी इक्वल टू 551 एंड B इंटू सी इक्वल टू 1073। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या आएगा, A इंटू बी बाई B इंटू सी इक्वल टू आएगा 551 बाई 1073। अब यहाँ से तो B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा A बाई सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 इंटू 29, और नीचे को लिख सकते हैं 37 इंटू 29। तो 29 कैंसिल हो जाएगा, होगा 19 बाई 37। तो यहाँ से हम लोग दो संख्या को पा लिए हैं, ऐसे कि A हो रहा है हम लोगों का 19 एंड C होगा 37। अब निकालना है B जो है वो भी एक प्रोप्राइम ही होगा, और वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो B हो रहा है हम लोग का 29। अब हम लोग को निकालने के लिए बोला है तीनों संख्या का सम, जो कि है A प्लस B प्लस C। तो मतलब 19 प्लस 37 प्लस 29, इसका आंसर होगा 85। सो दिस इज आवर आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 110 और 128 इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट नंबर से डिविजिबल होगा, फिर 2 हम लोग का रिमाइंडर बचेगा। तो 2 रिमाइंडर बचेगा पहले बोल दिया है, मतलब दोनों नंबर में से 2 को हम लोग पहले माइनस कर देंगे। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 108, और 128 से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो आएगा 126। अब हम लोग को निकालना है इन दोनों का ACF। सो ACF ऑफ 108 एंड 126। अब इन दोनों का हम लोग ACF निकालना है, जो कि है 18। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस नंबर के साथ ऐसी कौन सी संख्या हम लोग को ऐड करना होगा जिससे 7, 11 और 14 से हम लोग डिवाइड कर पाए। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले इन तीनों संख्या का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन तीन संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 154। अब ये 154 से हम इस नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 154 से 1812 को हम लोग चेक करेंगे, पहले 154 ही जाएगा। तो इसका आएगा 6 and 7, इसका आएगा 2, इसका आएगा 2, फिर से जाएगा 1, 154, इसका जाएगा 8, कैरी 1। अच्छा, तो ये 118 हम लोग का आ रहा है रिमाइंडर। क्या करना होगा, हम लोग को कौन सी नंबर ऐड करना होगा इस 1812 के साथ, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 154 माइनस जो रिमाइंडर आया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो इसका आएगा 36।
तो दिस इज आवर रिक्वेस्ट आंसर। तो मतलब अगर 36 को हम इस 1812 के साथ ऐड करेंगे तो वो नंबर 7, 11 और 14 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।